मोदी की सत्ता को पूरी तरीके से हिला दिया है। चुनाव आयोग और भाजपा की शाख पर लगातार सवाल राहुल गांधी के जरिए उठाए गए थे दोस्तों, लेकिन अब ये शाख एनडीए के अंदर भी बुलबुला बनकर फूटता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मोदी की कुर्सी ऐसा लग रहा है बस चंद दिनों की मेहमान बन चुकी है। राहुल गांधी ने जो आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाए हैं, उसके बाद एनडीए में खलबली मच गई है। एनडीए अब खुद को दबाव में महसूस कर रहा है। वो पार्टी जो बीजेपी को समर्थन देकर सत्ता में बनी थी, मोदी जी को कुर्सी पर बिठवाया था, अब उन पार्टी में खलबली सा मच गया है। पॉलिटिकल प्रेशर कहिए या राहुल गांधी का दबाव कहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी के साथ साथ उनके सहयोगी दलों पर भी पूरी तरीके से दबाव दे दिया है, और ऐसा दबाव दे दिया है दोस्तों कि उनकी सहयोगी दल अब अपनी कुर्सी बचाने के फिराक में लगे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसा खबर, एक ऐसा बवाल सामने आया है जो एनडीए में फूट के खबर जो है फूट कर बाहर निकल रही है। दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के संपर्क में मोदी जी के सहयोगी दल, सबसे बड़े सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं। ये दावा मैं नहीं बल्कि पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के जरिए गंभीर आरोप लगाकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा है उसका असर अब एनडीए में साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। दोस्तों, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, बेंगलुरु के अंदर जो तस्वीरें राहुल गांधी के जरिए साझा की गई है, उन तस्वीरों को देखते हुए, सुनते हुए अब बीजेपी के सहयोगी पार्टियों के अंदर खलबली मच गई है। बहुत बड़ी खलबली मच गई है, और ऐसी खलबली मची है दोस्तों कि अब खबर ये आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू जो है राहुल गांधी से संपर्क करने में लगे हुए हैं, राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं, किसी भी वक्त मोदी का साथ छोड़ सकते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो आंदोलन चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा करके उठाया है, उसको लेकर देश भर में हर तरीके से प्रक्रिया सामने आ रही है, हर तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि भैया जवाब दो, जवाब देना पड़ेगा। चुनाव आयोग ऐसे चुप होकर नहीं जा सकती है। पहले वाले तो शेरो शायरी करते हुए निकल जा रहे थे, लेकिन अब जो बैठे हैं ज्ञानेंद्र कुमार, उन पर भयंकर तरीके का पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियों के जरिए दबाव दे दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टी जो है विपक्ष की, उन्होंने ऐसा दबाव दे दिया है, ऐसा दबाव दे दिया है कि अब ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। बीजेपी हाथ पैर मार रही है, छटपटा रही है कि करे तो क्या करे, क्योंकि राहुल गांधी का फोड़ा हुआ बम जो है अब बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगी दलों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, एएनआई और अमर उजाला के हवाले से अभी इस वक्त ये खबर शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआरपी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने बड़ा गंभीर आरोप और दावा ठोक दिया है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू जो हैं तेलंगाना के प्रेजेंट वाले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी से संपर्क कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और सवाल किया कि राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे, जबकि आंध्र प्रदेश में घोषित नतीजा और मतगणना के दिन के नतीजों में 12% से ज़्यादा अंतर था। यानी कि साउथ में भी अब हलचल दोस्तों शुरू हो गया है। साउथ में भी लोग अब इस पूरे मामले पर जो यहाँ के पूर्व सीएम हैं उनके जरिए उठा दिया गया है, और कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के अंदर भी भयंकर तरीके का धांधली हुआ था और नतीजों में 12% से ज़्यादा का अंतर देखने सुनने को मिला था। तो राहुल गांधी को यहाँ पर जो है, जी हाँ, यहाँ पर भी मुद्दा उठाना चाहिए। यहाँ पर राहुल गांधी इसलिए मुद्दा नहीं उठा रहे हैं क्योंकि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, उनके ज़रिए चंद्रबाबू नायडू अपना सेफ साइड जो है खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसी बातें दोस्तों चंद्रबाबू नायडू को लेकर की जा रही है कि नायडू जो है
अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए राहुल गांधी से संपर्क बना रहे हैं, उनके साथ संपर्क साध रहे हैं। क्या ऐसा दोस्तों पॉसिबल है कि चंद्रबाबू नायडू अब इस पूरे मामले पर, जी हाँ, इस पूरे मामले पर बीजेपी से अलग थलग होकर कोई अलग सा डिसीजन लेने वाले हैं? क्योंकि मोदी और चुनाव आयोग को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा है उस पर तो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। वोट चोरी का मामला दोस्तों लगातार देश के कई कोने से निकल कर सामने आ रहा। मुर्दा लोग के वोटर आईडी कार्ड बना दिए जा रहे हैं और जो लोग जिंदा हैं उनको मुर्दा बना दिया जा रहा है। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल सबूत के साथ, जी हाँ, योगेंद्र यादव जी के जरिए दलील पेश करते हुए रखा गया। अब और क्या सबूत और क्या गवाह चाहिए जब अदालत के सामने तमाम चीज़ें रखी जा रही है। आज सुबह सवेरे भी तेजस्वी यादव ने बड़े ही सनसनीखेज आरोप लगाए थे, वो भी रिपोर्ट में हमने आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले हमने और हमारे चैनल ने इस खबर को आप तक पहुंचाया है कि कैसे गुजरात में बड़ी धांधली जो है गुजरात के वोटरों के जरिए बिहार में आकर किया जा रहा है। ऐसा तेजस्वी यादव के जरिए बड़े बड़े आरोप लगा दिए गए, यहाँ तक कि एक इंसान के दो एपिक आईडी नंबर बिहार के अंदर मिले गए हैं, वो भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग। तो ऐसे में दोस्तों मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण चुनाव आयोग के जरिए बिहार के अंदर करवाया जा रहा है, उस शुद्धिकरण के बाद मानो चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गए हैं। जी हाँ, बुरी तरीके से फंस गए हैं और इन तमाम सवालों का जवाब न चुनाव आयोग दे रहा है और ना ही बीजेपी के जरिए दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपातकाल के 50 साल पूरा होने के बाद एक बार फिर से भारतीय लोकतंत्र संदेह के गहरे वातावरण में फंस चुका है, या यूं कहें कि दलदल में धंस चुका है। अब तक ऐसा लगता था कि भारतीय समाज और लोकतंत्र अपने भीतर बहुसंख्यकवादी हो चला है और यही वजह है कि लगातार 3 आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोग, जी हाँ, बीजेपी के बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, फैन हो गए हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना जनाधार सौंप रहे हैं, यही माना जा रहा था। लेकिन देश के शासक वर्ग ने कारपोरेट के साथ मिलकर राजनीति का ऐसा आख्यान खड़ा कर दिया है कि लोग एक किस्म के अधिनायकवादी नेतृत्व और हिंदुत्ववादी दल को पसंद करने लगे थे। लेकिन दोस्तों ये सब धीरे धीरे करके सामने आने लगा। संदेह का वातावरण उस समय गहरा गया जब पिछले दिनों लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूतों के साथ आरोप पेश कर दिए। सबूतों के साथ आरोप लगाया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दूसरे राज्यों की विधानसभा चुनावों में ही नहीं बल्कि लोकसभा के वोटों में भी बड़े पैमाने पर चोरी नहीं बल्कि डकैती की गई है और चोरी करके भाजपा ने कम से कम 25 सीटें जीती है। उन्होंने तो कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर 1 लाख वोटों की धांधली के प्रमाणित तक पेश करने की कोशिश की। उनका कहना था कि अगर ये सीट जीती गई होती, जी हाँ, अगर ये सीट ना जीती गई होती तो भाजपा सत्ता से बाहर होती। चुनाव में कभी कभी सीट दर सीट गड़बड़ी की शिकायत मिलती थी और या तो चुनाव आयोग वहाँ दोबारा चुनाव करा देता था या फिर वो मामला अदालत में चला जाता था। ऐसी गड़बड़ियां राजनीतिक दलों के इक्का दुक्का उम्मीदवार करते थे, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसी संगठित गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिलती थी जिससे चुनाव आयोग स्वयं शामिल हो। लेकिन जब राहुल गांधी के आरोप सामने आए तो अच्छों की नींव हिलने लगी। अच्छे पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर में महसूस करने लगे और अब यही पॉलिटिकल पार्टी के जरिए चंद्रबाबू नायडू को लेकर बड़े ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। राहुल गांधी के संपर्क में पहुंच गए हैं। राहुल गांधी के साथ मिलकर कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं क्या चंद्रबाबू नायडू? क्या लगता है दोस्तों, जो इस वक्त वोट चोरी का मुद्दा गरमा रहा है, वो मुद्दा कितने दिनों तक गरमाता है और क्या कुछ बड़ा होने की संभावना दिखाई और सुनाई दे रही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।